Yes, good morning everyone. Good morning Amit, Anil, Praful, good morning. Good morning Shahid, Anil Kumar, Karthik, सबको very very good morning. Vaishnavi, love you, Shubhajit. आरती शर्मा, गुड इवनिंग, नॉट गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग. खुश रहिए, रामा कृष्णा. Good morning, Aarti, Meena, Dinesh. So many Aarti in the batch. Sachin Sharma, good morning. Ramjo, good morning. Lalit, कल का रिकॉर्डेड वीडियो ओपन नहीं हो रहा है. अच्छा, देखना होगा कि क्या बात है कि कल का रिकॉर्डेड वीडियो ओपन नहीं हो रहा. गुड मॉर्निंग गौरव, मिंटू बाबा, गुड मॉर्निंग. आज मैंने बोला था पहले अरेंजमेंट करेंगे. लेट अस स्टार्ट विथ अरेंजमेंट और उसके बाद नरेशन खत्म करेंगे. ओके आई एम फाइन. हाउ आर यू? आई एम फाइन. चलिए, हाँ, सीडीएस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए अभी हर दिन रीअरेंजमेंट तो कर ही लेना है. 5-5 भी करेंगे ना, आपका काम हो जाएगा. खुश रहिए. वोट देकर आ गया मैम. किसको वोट दिया है मिंटू बाबा? आज वोटिंग थी बिहार में. हाँ, किसको वोट दिया है? गुड मॉर्निंग प्रियांशु, सचिन. चलो पहला वाला देखो. इंडिया पहला वाला दिया है. इंडिया हैज बीन अ लैंड, पहला दिया है और लास्ट वाला दिया है. ठीक है, लास्ट वाला दिया है. आपका काम आसान हो जाएगा. मैं आपको लेंदी सेंटेंसेस भी करवाऊंगी, छोटे छोटे सेंटेंसेस भी करवाऊंगी. इजी हो जाएगा आपका काम. पहले तो थोड़े छोटे सेंटेंसेस से स्टार्ट करो. इधर यू कैन लिंक विद द फर्स्ट सेंटेंस और यू कैन लिंक विद द लास्ट सेंटेंस. अब देखो यहाँ पे दिया है दैन, दिमाग लगाना. दैन कंपेरेटिव डिग्री है. दैन का यूज हम तब करते हैं ना जब कंपेरेटिव डिग्री है. आपको कौन से सेंटेंस में कंपेरेटिव दिख रहा है? हायर. हायर के साथ दैन लगता है ना. हायर से कंपैरिजन हो रहा है, हायर देन. ठीक है, हायर देन. इसका मतलब है कि आर, मतलब अंतिम सेंटेंस आर होना चाहिए. अंतिम सेंटेंस आर होगा ना. हायर, अंतिम वाला आर होगा तभी तो ये लास्ट सेंटेंस से जुड़ेगा. तो अंतिम वाला आर होना चाहिए और अंतिम आर यहाँ पे, एक आर यहाँ पे. ठीक है, हायर, अंतिम हायर होगा तब उसके साथ दैन जुड़ रहा है. ये तो वैसे ही हट गया. अब देखो और भी जोड़ते हैं. दो ऑप्शन हमारा हट गया क्योंकि एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं है. एग्जाम में इतना टाइम नहीं है ना बैठ के कहानी बनाओगे. 2 ऑप्शन हट गया. अब आपका दिमाग जाना चाहिए या तो फर्स्ट पे या तो डी पे. PQSR या SQPR. अपने ऑप्शन देखो. ऑप्शन में क्या दिख रहा है आपको? P और R, और यहां भी P और R. बस आपको डिफरेंस दिख रहा है QS में. यहाँ SQ है और यहाँ पे QS है. बस आपको दिमाग में लगाना है कि पहले Q होगा या पहले S होगा. ध्यान दो, पहले Q होगा या पहले S होगा. देख लो, बताओ. इंडिया हैज बीन, पहले Q आना चाहिए या S आना चाहिए? सेंटेंस देखिए. और एक चीज और है, इंडिया हैज बीन अ लैंड नॉट इन द सेंस दैट हैज बीन वेरी हाईली वैल्यूड and the learned, not in the sense that has been universal, and the learned man has been learned. और ऑप्शंस देखिए. नॉट इन द सेंस, जैसे आपने कंजंक्शन में पढ़ा है ना, नॉट ओनली बट ऑल्सो. ठीक है, यहाँ नॉट ओनली तो बट ऑल्सो नहीं है, बट नॉट और बट है ना. इंडिया हैज बीन अ लैंड, नॉट इंडीड इन दिस सेंस. इस सेंस में नहीं है बल्कि इस सेंस में है. ठीक है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है. नॉट ओनली नहीं लगा, ऑल्सो नहीं लगा, बट क्यू के बाद ही पी आएगा. ठीक है, और यहाँ क्यू के बाद पी आना चाहिए, बट यहाँ पी के बाद क्यू है. सो द आंसर इज डी वाला आंसर है. डी वाला, यस, डी वाला इज द करेक्ट आंसर. तो अब हम लोग लिंक भी कर लेते हैं. इंडिया हैज बीन अ लैंड, किसका लैंड है? इंडिया हैज बीन अ लैंड ऑफ लर्निंग थ्रू आउट द एजेस. ठीक है, थ्रू आउट द एजेस, नॉट इन द सेंस दैट एजुकेशन हैज बीन यूनिवर्स,
बट इन द सेंस दैट लर्निंग हैज ऑलवेज बीन वैल्यूड, हाईली वैल्यूड, ठीक है, हाईली वैल्यूड, लर्निंग को वैल्यू किया गया है और विद्वान लोगों हैज बीन हेल्ड इन हायर एस्टीम। डी होगा, डी। नेक्स्ट सेंटेंस, अब सेंटेंस देखना, दो तीन चीज आप दिमाग लगाओ। रिलीजन हैज ऑलवेज, रिलीजन हैज बीन यूज्ड, रिलीजन को यूज किया गया है, पहला दिया है और अंतिम दिया है। सेंटेंस आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसमें लगा है बोथ। बोथ, बोथ का मतलब है कि किसी दो चीज की बात की गई होगी। बोथ एज अ वेपन, बोथ के साथ क्या आता है, आपने कंजंक्शन में पढ़ा है, बोथ के साथ एंड आता है। इसका मतलब है पी के बाद ही ऐसा आएगा, पी के बाद ही ऐसा आएगा, ठीक है, पी के बाद ऐसा आएगा, पी के बाद एस, यहां भी पी के बाद एस, पी के बाद एस, पी के बाद एस, यहां भी पी के बाद एस। चलो चलो वो छोड़ दो, पी के तुरंत बाद ही ऐसा आएगा। और अब देखो अबाउट, अबाउट लगा है, और अवेयरनेस, अवेयरनेस का मतलब जागरूकता, किस चीज के बारे में जागरूकता होना है, अवेयरनेस किस चीज के बारे में, अवेयरनेस अबाउट प्रॉब्लम्स। इसका मतलब है कि क्यू के बाद ही आ रहा है, क्यू के बाद ही आ रहा है, ठीक है, हाँ क्यू के बाद आ रहा है, बट यहाँ आर के बाद क्यू है, ये ऑप्शन तो वैसे ही हट गया, ये ऑप्शन तो वैसे ही हट गया। अब हमें देखना है, रिलीजन हैज बीन यूज्ड, रिलीजन को यूज, अब ऑप्शंस देखिए, दो ऑप्शन पी से, सारा ऑप्शन का खेल है, और एक क्यू से। अब आप डिसाइड करो कि पी होगा या क्यू होगा, पी होगा या क्यू होगा। पहले देखो, रिलीजन हैज बीन यूज्ड बोथ एज अ वेपन ऑफ आइसोलेशन। अगर आप ए बोल रहे हो ना, कुछ बच्चों का आंसर ए आ रहा है, अगर ए बोल रहे हो तो देखो ए मैं कैसे जोड़ूंगी, रिलीजन हैज बीन यूज्ड बोथ एज अ वेपन, बोथ, बोथ लगा दिया तो फिर मैं क्यों नहीं लगाऊंगी ना, बोथ एज अ वेपन ऑफ आइसोलेशन, टू डल अवे ने, बोथ के साथ तो एंड लगना जरूरी है। इसका मतलब ये आंसर नहीं, आंसर सेकेंड, सेकेंड पी में बोला है बोथ एज अ वेपन ऑफ आइसोलेशन, और फिर एंड एज मॉर्फिया, मॉर्फिया अफीम नशे की तरह है, क्या, टू डल अवेयरनेस अबाउट रियल प्रॉब्लम्स, बीओ। धीरे धीरे सेंटेंस का लेंथ बढ़ते जाएगा, अभी थोड़ा सा इजी से करते हैं। इन स्पाइट ऑफ अनप्रेसिडेंटेड बूम, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब है कि जो पहले ना हुआ हो, ठीक है, जो पहले कभी ना हुआ, और बूम का मतलब है बढ़ोतरी, और इन स्पाइट आ गया। इन स्पाइट वाला सेंटेंस क्या होता है, मैंने आपको बताया था, इन स्पाइट वाला सेंटेंस विरोधाभास होता है, एक पॉजिटिव जाएगा तो एक नेगेटिव जाएगा। तो इन स्पाइट के साथ यहाँ पे पॉजिटिव बोल दिया है, बढ़ोतरी होने के बावजूद भी मार्केट में कुछ नेगेटिव हुआ होगा, ठीक है, एक पॉजिटिव हो गया तो दूसरा नेगेटिव आएगा। चलो बताओ क्या होगा, लोअर देन व्हाट ही हैड सोल्ड, लोअर देन कंपैरिजन हो रहा है, विद अ वॉल्यूम ऑफ सेल लोअर देन व्हाट ही हैड सोल्ड प्रीवियस ईयर, इस ईयर लोअर रहा है, प्रीवियस ईयर से इस ईयर लोअर रहा है। इसका मतलब है कि अंतिम सेंटेंस क्या से खत्म होना चाहिए, अंतिम सेंटेंस एस से खत्म होना चाहिए। एस में है ना, विद अ वॉल्यूम लोअर देन, सेल लो हुआ था इन कंपैरिजन टू पिछले साल, तो अंतिम एस से खत्म होगा। ये दोनों तो हटा, इसमें अंतिम एस है, इसमें अंतिम एस है, दो हट ही गया। अब देखो क्यू होगा या पी होगा, पॉजिटिव बोला है ना, क्यू होगा या पी होगा ना, अच्छे से देखो, अच्छे से देखिए। इन स्पाइट ऑफ, बढ़ोतरी के बावजूद भी, पॉजिटिव बोला है, पॉजिटिव बोला है, अब नेगेटिव। द पेपर डीलर, पेपर डीलर, कुड मॉडल वर्ब है, कुड मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के साथ V1 चाहिए ना, ये मॉडल वर्ब है, कुड के बाद यहाँ V1 आ रहा है, नहीं, यहाँ कुड के बाद V1 आ रहा है, नहीं, बट यहाँ कुड के बाद V1 आ रहा है। इसका मतलब है कि क्यू के बाद ही आर होगा, ठीक है, क्यू के कौन सा कर दिया, इन स्पाइट ऑफ द पेपर डीलर कुड नॉट पुश अप हिज सेल्स, क्यू आर, हाँ कौन सा आंसर है, हाँ क्यू आर, क्यू आर, पुश अप, कुड नॉट पुश अप हिज सेल्स, ठीक है, एंड हैड टू रिमेन कंटेंट एंड सेटिस्फाइड था लोअर सेल के बाद, ए होगा आंसर। यहाँ पे कैपिटल है, कैपिटल है, इसको प्रैक्टिस करना होगा। अभी मेंस वाले देख रहे हैं कि मैम आप कितना फास्ट फास्ट बना रहे हो, लेंदी लेंदी सेंटेंस है। मेंस में मैं देख एक एक सेंटेंस 4-4 लाइन का है, लेकिन जितना सेंटेंस लेंदी है ना उसमें परेशान नहीं होना। बच्चे सीख गए हैं कि कैसे वर्ड को, सेंटेंस के बीच से वर्ड को उठा के पिक करते हैं। ऐसे केस में अपना ऑप्शन छाटिए, ऑप्शन छाटेंगे तो आपका काम इजी हो जाएगा, इजी हो जाएगा। फॉर सब मेन पेट्रियोटिज्म,
कुछ लोगों के लिए देशभक्ति, और लास्ट में दिया है as much as to any country। ऑप्शन देखो, फॉर सम पीपल पेट्रियोटिज्म, क्या क्यू से शुरू होगा ऐसा बोलोगे? फॉर सम पीपल पेट्रियोटिज्म इट से शुरू करोगे? फॉर सम पीपल पेट्रियोटिज्म इट नहीं आएगा, क्योंकि पेट्रियोटिज्म नाउन है और इट प्रोनाउन है। नाउन नाउन प्रोनाउन तो एक साथ नहीं आता है ना, तो क्यू से तो शुरू ही नहीं होगा, क्यू से हमारा ऑप्शन शुरू नहीं होगा। इसका मतलब है ये आंसर हटा दो, ये आंसर हटा दो। क्या आर से शुरू होगा? फॉर सम पीपल पेट्रियोटिज्म, टाइप ऑफ पेट्रियोटिज्म, आर से भी नहीं शुरू होगा, आर से भी नहीं शुरू होगा। दो ऑप्शन हट गया। आप एस और पी देखो, एस और पी देख लो कौन सा होगा। फॉर सम पीपल पेट्रियोटिज्म, कुछ लोगों के लिए पेट्रियोटिज्म मीन्स हेट्रेड फॉर अदर कंट्रीज, ठीक है, बट दिस टाइप ऑफ पेट्रियोटिज्म इवल है। यस, ए होगा, ए से ऑप्शन। नेक्स्ट, लेंदी होते जाएगा, अभी तो थोड़ा सा इजी रखा है। नेक्स्ट, अ कनेक्शन हैड लॉन्ग बीन सस्पेक्टेड। कनेक्शन मतलब दो के बीच में होगा कुछ कनेक्शन, और देखो बिटवीन है, और बिटवीन के साथ क्या आता है? बोथ के साथ भी एंड आता है और बिटवीन के साथ भी एंड आता है। तो देखो सेंटेंस, हाँ, और यहां देख लो, यहां भी बोथ, देखो बोथ के साथ भी एंड आता है और बिटवीन के साथ भी एंड आता है। तो ये एंड बोथ बिटवीन किसी के लिए भी हो सकता है। बी आंसर आ रहा है, ए आ रहा है। बताओ, अ कनेक्शन हैड लॉन्ग बीन सस्पेक्टेड। कनेक्शन किसके बीच में है? बताया है, बिटवीन। कनेक्शन के साथ बिटवीन आएगा ना, इसका मतलब है ऑप्शन क्या से शुरू होगा? ऑप्शन आर से शुरू होगा ना, ए। अ कनेक्शन हैड लॉन्ग बीन सस्पेक्टेड। सेम, क्यू से कहां से शुरू कर रहे हो? क्यू से कहां से शुरू हो जाएगा? अ कनेक्शन बिटवीन, आर से शुरू होगा, इजी। A connection has been suspected between abundance and mosquitoes and the occurrence of malaria. मलेरिया की उपस्थिति और मॉस्किटो की उपस्थिति प्रचुरता में और मलेरिया। फिर इसमें बोला एंड द अकरेंस ऑफ मलेरिया, ठीक है। और फिर बोला है सिंस बोथ कौन सा? मॉस्किटोज एंड मलेरियाज वर एट देयर वर्स्ट रहता है इन द सेम रिलीजन एंड सीजन्स, बट द नेचर। आंसर बी इज करेक्ट, बी। अच्छा, थोड़ा सा टाइम दीजिए। ओके, चलो अभी आप पहले से बनाओ, पहले आप बना के बताओ। टाइम दे रही हूं। साइंस डज नॉट merely add truths. आंसर बताइए, टाइम दे दिया। सेकेंड वाला, साइंस डज नॉट merely add truths, thereby upsets the way of। देखो कैसे लिंक करोगे? ऑफ, वे ऑफ। अब मैं लिंक करूंगी प्रेपोजिशंस। टू। अब सेंटेंस देखो, साइंस डज नॉट merely add। एड के साथ कौन सा प्रेपोजिशन होता है? एड के साथ होता है टू। साइंस डज नॉट एड न्यू ट्रूथ टू ओल्ड वंस। साइंस सिर्फ न्यू ट्रूथ को ओल्ड वन से जोड़ता नहीं है। एस से शुरू हो, एस से, एक ही ऑप्शन एस से। और दूसरा चीज, न्यू ट्रूथ्स टू ओल्ड वन, इट ऑल्सो खैर डिस्कवर्स होगा यहाँ पे, डिस्कवर्स न्यू ट्रूथ। और एक चीज और देखो, अपसेट्स द वे ऑफ के बाद जीरंड आता है ना, आईएनजी, तो ये लास्ट होगा। देयरबाय अपसेट्स द वे ऑफ, वे मतलब तरीका, ऑफ के बाद आईएनजी आया है ना, मेंस थिंकिंग, तो लास्ट वाला आर से होना चाहिए।
आर्ट्स, यस, डी इज द करेक्ट आंसर। टाइम दिया, टाइम दिया। चलो अभी तो लेंदी लेंदी वाला भी लाऊंगी, लेंदी वाला में भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एन आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ दिस कंट्री हैज बीन, और लास्ट वाला हैज मेंट ग्रेटर पॉलिटिकल पावर। आंसर बताइए। ए होगा, बी होगा, डी होगा, सब आंसर आ रहा है। एन आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ दिस कंट्री, एक है ना, बोल रहे आपके पीपीटी में इतनी मिस्टेक्स है। पहले तो माइंड योर लैंग्वेज, पीपीटी में कोई मिस्टेक्स नहीं है, पीपीटी में कोई मिस्टेक्स नहीं है। पहले कुछ भी बोलने के पहले सोचना होता है। ये पीपीटीज बनता है तो ठीक है, सेंटेंस अरेंजमेंट है, ठीक है, कभी कभी टाइप करते समय हट जाता है, ठीक है, टाइप करते समय कोई वर्ड हट गया, सेटिंग के समय हट गया, और जो भी टाइप करता है ना, जो भी पीपीटीज बनाते हैं, वो ह्यूमन एरर है, वो किसी से भी हो सकता है। एक बुक जब छप के आती है, बुक में तो इतनी सारी एडिटिंग हुए रहती है, छप के आती है तो उसमें एरर निकल जाता है। तो पहले कुछ भी बोलने के पहले, आई डोंट नो कौन है, दिनेश बेवकूफ की तरह बात कर रहे हैं कि अभी पीपीटी में आपको कौन सा मिस्टेक दिख गया। एक आध दो हर जगह आपको मिल जाता है, एरर फ्री कुछ भी नहीं रहता है। हाँ फेंको, यहाँ पे कुछ बच्चे आते ही हैं कि आपका, मैं पहले अपने आप को आप देखिए, ठीक है, और समझिए जो टाइप करता है, ठीक है, कभी कभार होता है वर्ड्स इधर उधर, एक आध दो टाइप करते समय ह्यूमन एरर है भाई, उतना चलता है, यस ह्यूमन एरर है। जो टाइप करता है वही समझेगा। आप न्यूज़पेपर में भी देखोगे कितना बार गलत टाइप हो जाता है, गलती से हो गया। जितना वो मिस्टेक में टाइम निकाल रहे हो ना, आंसर मुझे दे के बताओ, वो काम आएगा। चलिए आंसर बताइए। एन आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ दिस कंट्री हैज बीन द इम्प्रूवमेंट ऑफ, अच्छा द इम्प्रूवमेंट ऑफ इनकम। इनकम के साथ कौन सा वर्ड फिट हो रहा है? इनकम। अगर आपका इनकम अच्छा होगा तो आपका लिविंग कंडीशन अच्छा होगा, तो क्यू के बाद पी आएगा, क्यू के बाद पी आएगा। द इम्प्रूवमेंट ऑफ द इनकम एंड लिविंग कंडीशन, लिविंग कंडीशन क्यू के बाद पी आएगा। लिविंग कंडीशन किसका? ऑफ मैन का, एस। तो आंसर बताइए कौन सा है, आंसर कौन सा है? उन्हें पता नहीं है कि मुझे क्या डिस्टर्ब करेंगे, मैं ऐसा डिस्टर्ब करूंगी कि आगे सेंटेंस अरेंजमेंट ही नहीं बनाएंगे। ए नहीं होगा, ए नहीं होगा। अब फीचर हैज बीन, लिविंग कंडीशन नहीं होगा, ठीक है। आंसर सी है, सी, सी, QPSR लास्ट। ग्रेटर सिक्योरिटी एंड एजुकेशन। अगर सिक्योरिटी रहेगा, एजुकेशन रहेगा, तो आपको पॉलिटिकल पावर मिलेगा, पॉलिटिकल पावर मिलेगा। हॉबीज कैन फिल आवर स्पेयर। चलो सेंटेंस देखो, हॉबीज कैन फिल आवर स्पेयर। हॉबीज फिल कर सकता है हमारे स्पेयर। स्पेयर, स्पेयर मतलब खाली। खाली क्या? खाली फिजिकल थकावट, खाली मोमेंट्स। हॉबीज करोगे ना तो आपका खाली समय भी इंजॉयमेंट से भर जाएगा। ऑप्शन क्या से शुरू होगा? ऑप्शन क्या से शुरू होगा? आर से। कैन फिल आवर स्पेयर एंड प्लेजर ना, स्पेयर बताना होगा ना, स्पेयर एडजेक्टिव है, स्पेयर मोमेंट्स। क्यों? बी से होगा, स्पेयर मोमेंट्स विथ एंजॉयमेंट। हॉबीज कैन, जब भी आंसर दीजिए ना, जब भी आंसर दीजिए तो क्वेश्चन के साथ दीजिए, नहीं तो मुझे ऐसा आपके कमेंट्स बाद में आता है, ठीक है। हॉबीज कैन फिल आवर स्पेयर मोमेंट्स विथ एंजॉयमेंट, विथ एंजॉयमेंट, फिर एंड प्लेजर। ओके, प्लेजर। दे ऑल्सो रिलीव, हमें रिलीव करता है क्या चीज से? मेंटल टायर्डनेस, मेंटल मानसिक टायर्डनेस एंड फिजिकल टायर्डनेस, एंड डू नॉट हिंडर अवर रेगुलर। बी होगा, बी।
लेंदी वाला भी है, चलो इसके बाद से लेंदी वाला है, पहले थोड़ा सा आपको इजी वाला करवा देना। मॉइस्चर इज कंटिन्यूअसली लॉस्ट। चलिए आंसर बताइए। 9th, अभी 7th का ही आंसर आ रहा है 7th का आंसर आ रहा है, कमेंट्स आने में टाइम लग जाता है। चलो बनाओ पहले आप। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, पी के बाद आर। डी है, मॉइस्चर वाला का आंसर डी है। अच्छा देखने दीजिए। मॉइस्चर इज लॉस्ट। मॉइस्चर लॉस्ट होता है एज अ पार्ट ऑफ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। मॉइस्चर इज लॉस्ट एज अ पार्ट ऑफ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड एज अ रिजल्ट ऑफ, ये देखो, एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ऑफ डेली लाइफ। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, यही आंसर होगा, सही बोला पहले क्यू होगा, फिर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ऑफ डेली लाइफ। डेली लाइफ, मेंटल टायर्डनेस एंड लाइफलेस कॉम्प्लेक्शन। डी होगा 9 का डी। अब थोड़ा सा लेंथ बढ़ाया। इसमें क्या किया था ना, क्योंकि सीडीएस के पेपर में मैंने सेंटेंस अरेंजमेंट सब टाइप कर रखा है। सीडीएस के पेपर में या एसएससी में भी वो क्या करते हैं ना, फुल स्टॉप वाला नहीं देते हैं, पहला दे देंगे, लास्ट दे देंगे, जोड़ते रहना है सबको लिंक करके। लेकिन एसएससी में ज्यादातर, सीडीएस में तो दोनों तरह का आता है, एसएससी में ज्यादातर क्या होता है कि पूरा एक सेंटेंस दे देंगे फुल स्टॉप के साथ। अब देखो सारा सेंटेंस फुल स्टॉप के साथ, सबके साथ फुल स्टॉप है। अब हमें जोड़ना है, has been क्या मुझे बोल रहे हैं ना, किसी ने बोला कि मैम एक बार 7th वाला देख लीजिए, सुधांशु बोल रहे हैं। क्या लग रहा है सुधांशु, बताइए 7th वाला में कुछ गड़बड़ लग रहा है, बताइए कि आपके अनुसार क्या होना चाहिए, 7th का। मैंने शायद सी टिक किया था ना, जब दिस कंट्री हैज बीन लिविंग कंडीशन ना, लिविंग कंडीशन नहीं होता, हैज बीन द लिविंग कंडीशन होना चाहिए, पी से तो शुरू नहीं होगा। चलो बताओ आपको क्या लग रहा है, एक बार सुधांशु बताइए, आपको डी लग रहा है? डी, द आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ दिस कंट्री हैज बीन वर्किंग मैन ना, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। हैज बीन वर्किंग मैन कहां से हो जाएगा? आप बोल रहे हो ना कि मैम एस से शुरू होगा, एस से कैसे शुरू होगा? हमारे कंट्री का आउटस्टैंडिंग फीचर क्या है? हैज बीन वर्किंग मैन लीडिंग टू ग्रेटर सिक्योरिटी। हमारे कंट्री का फीचर वर्किंग मैन है, जो हमें सिक्योरिटी देते ना। आप सी ही होगा, सी ही है, सी ही है। चलो अब इसको बना के 10 बना लिया, एक दिन में 10 बना लिया, बहुत हो गया। हाँ, फुल स्टॉप वाला कोई दिक्कत नहीं है, फुल स्टॉप वाले में फटाफट कर लोगे। चलो, वी में सी अल्कोहल, और थोड़ा सेंटेंस देखो, वी में सी अल्कोहल और एडवर्टीजमेंट्स। देखो मैं कैसे जोड़ूंगी, ये सेंटेंस आपके पास आ गया, बट से तो सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा ना, बट का मतलब होता है पर, बट से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता है। पर तो आप तब बोलते हो ना जब पहले कुछ बोल चुके हो, तो क्यों तो बिल्कुल ऑप्शन में नहीं होगा। एक मैंने हटा दिया। अब सेंटेंस देखिए यहाँ पे, टोबैको, अल्कोहल एंड टोबैको एडवर्टीजमेंट। यहाँ इन्होंने एडवर्टीजमेंट का फुल फॉर्म रखा है और यहाँ इन्होंने एडवर्टीजमेंट का शॉर्ट फॉर्म रखा है। पहले आप शॉर्ट फॉर्म बोल के फुल फॉर्म नहीं बोलते हो, पहले फुल फॉर्म बोल दोगे फिर शॉर्ट फॉर्म आएगा। इसका मतलब है कि पहले पी आएगा और पी के बाद ही आर आएगा। कब वाक्य में पी के बाद आर आएगा, पी के बाद आर है, एक ऑप्शन हट गया है देखो, और पी के बाद आर आना चाहिए, शॉर्ट फॉर्म के बाद, फुल फॉर्म के बाद शॉर्ट फॉर्म, पी के बाद आर आना चाहिए, बट यहाँ आर के बाद पी है। 2 ऑप्शन ऐसे ही हट गया। ऑप्शन एलिमिनेट करोगे, आंसर की एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। अब यही दोनों में से होगा। अब दोनों में पी पहला है, इसका मतलब है कि पी ही पहला होगा। पी में क्या बोला है? वी में सी अल्कोहल एडवर्टीजमेंट एवरीवेयर।
टेलीविजन पे, न्यूज़पेपर पे, स्ट्रीट पे, हर जगह। और फिर क्या होगा, पी के बाद देखो, पी के बाद एस होगा या पी के बाद आर होगा? पी के बाद एस हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि इन्होंने बोला टोबैको एडवर्टीजमेंट सब जगह दिखता है, और ये जो एडवर्टीजमेंट है अल्कोहल वाला यूजुअली क्रिएट, फिल्म्स ये बताते हैं कि कभी कभी अल्कोहल पीना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा भी होता है, ये बताते हैं, ये आंसर। और फिर ऑन द अदर हैंड द मेलाइन, द बैड इन्फ्लुएंस ऑफ एडवर्टीजमेंट शोड स्मोकिंग एज समथिंग कूल, कि स्मोकिंग भी कूल होता है, ठीक है, बट हमें पता है कि ये सब हेल्थ के लिए अच्छा नहीं। ए होगा, ठीक है। तो इतना दूर रहने दीजिए, इतना दूर रहने दीजिए। चलो एक और कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं, एक और करके अभी मैं नरेशन पे ले जाऊंगी। सम ऑफ इट्स इफेक्ट्स एट द सेम टाइम, द इम्पैक्ट ऑफ, ये देखो, सम ऑफ इट्स इफेक्ट्स, इसके कुछ इफेक्ट्स, इसके मतलब किसके, ये तो प्रोनाउन है, किसी चीज के बारे में बोला होगा ना, तो क्यों तो बिल्कुल भी ऑप्शन में नहीं हो। एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम मतलब ठीक इसी समय पे ये भी हो रहा है, तो पहले भी कुछ हुआ होगा, एट द सेम टाइम ये चीज भी हो रहा है, पहले तो गड़बड़ था ही और इस टाइम पे ये भी हो रहा है, तो आर भी नहीं होगा। अब आपका ऑप्शन एस से शुरू होगा, कंफर्म है? अब देखना है कि एस के बाद आर है या एस के बाद क्यू है। एस से शुरू होगा, द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का जो इम्पैक्ट है ना, मिक्स्ड है, मिक्स्ड का मतलब है मिला जुला, मिला जुला है, मिला जुला, एस से स्टार्ट होगा। अब देखो एस के बाद आर होगा या क्यू होगा, क्या होगा एस के बाद? इम्पैक्ट, इम्पैक्ट का मतलब होता है इफेक्ट, इसके इफेक्ट मिले जुले हैं, और फिर इसके इफेक्ट के बारे में डिस्क्राइब किया है, क्या क्या इफेक्ट है, कुछ हेल्प, कुछ पॉजिटिव है, आर रियली हेल्पिंग एंड पॉजिटिव, पहले पॉजिटिव का, पहले तो इफेक्ट है और फिर क्या इफेक्ट है बताया, बी होगा, आर होगा एट द सेम टाइम्स ना, आर कहां से हो जाएगा, आर कहां से होगा? ये सब ना ड्रामा बंद करो, ठीक है, ये सब ड्रामा बंद करो। आप लोगों के साथ मैं प्रॉब्लम क्या देख रही हूँ ना, ऐसा नहीं होगा कि सबके चॉइस के अकॉर्डिंग चलेगा। कुछ बच्चों को डिमांड है कि मैम पहले ग्रामर खत्म करवा दीजिए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि सबके डिमांड के, रोज आप लोगों का डिमांड अलग अलग हो रहा है, पहले ग्रामर खत्म करवा दीजिए। उसमें से कुछ बोल रहे हैं कि मैम सीडीएस का एग्जाम है तो थोड़ा पीक्यूआरएस करवा दीजिए, कुछ का ऐसा नहीं होगा, ओके, कि आप जैसा जैसा बोल रहे हो कि वैसा वैसा टीचर आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे। टीचर आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे कि आपने जैसा डिमांड किया आपको वैसा बता दिया गया। अभी ये भी ध्यान रहा है, इतना सेल्फिश नहीं होना है, ये भी ध्यान रखना है कि अभी सीडीएस का एग्जाम है, ठीक है, अभी सीडीएस का एग्जाम है, और नहीं ऐसे भी आप बोलोगे मैं थोड़ी वैसा करूंगी, आपके चॉइस के अकॉर्डिंग थोड़ी चलेगा कुछ। कहाँ तक किया था मैंने? यहां तक किया था। यहां तक कल मैंने शायद खत्म किया था। अब बताओ आगे आगे। सोक्रेट्स सेड वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड। चलिए आंसर बताइए, आंसर बताइए। सोक्रेट्स ने बोला कि अगर वर्च्यू गलत अच्छा काम करते हो तो वो तो अपने आप में एक रिवॉर्ड है। कौन सा आंसर है? सोक्रेट्स सेड। और मैंने आपको बोला था रिपोर्टिंग वर्ब बदलना नहीं है, अगर ये पास्ट है ना तो आप भी पास्ट रखोगे, ये हटा, सेज नहीं होगा। वॉज इट्स, और ये एक जनरल स्टेटमेंट है, जनरल स्टेटमेंट का टेंस नहीं बदलोगे। वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड, दैट वर्च्यू, हाँ बताओ, वर्च्यू हैड, यहां भी बदल दिया, आंसर इज सी, सी। नेक्स्ट, हाँ ये सेंटेंस देखो, ही सेड इट यूज्ड टू बी अ लवली क्वाइट स्ट्रीट। ये कौन सा टेंस है? ध्यान से सुनो, इसको रॉन्ग कर सकते हो। यूज्ड टू कौन सा टेंस है? यूज्ड टू कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट। यूज्ड टू अपने मॉडल वर्ब में पढ़ा है ना, ये सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट। और सिंपल पास्ट किस में बदलता है?
आपने क्या रूल के अकॉर्डिंग सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में बदलता है, लेकिन यहां हमारा टेंस नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि एक हैबिट बताई जा रही है पास्ट की। यस, उसने बोला कि एक समय में ये जो सड़क है ना बहुत सुंदर और शांत हुआ करता था। ठीक है, सुंदर और शांत हुआ करता था, तो ये तो एक पास्ट का हैबिचुअल एक्शन बता रहा है। तो पास्ट के हैबिचुअल एक्शन के लिए भी सेंटेंस का टेंस नहीं बदलेगा। कौन सा आंसर है? कौन सा आंसर है? ही सेड दैट इट यूज्ड, फर्स्ट होगा फर्स्ट। यहाँ पे क्या किया है ना, हैड यूज्ड टू लगा दिया, नहीं परफेक्ट में डालोगे ही नहीं। एंड यहाँ पे इट है तो आप भी इट डालोगे, यहाँ पे देर लगा। इंक्वायर, इंक्वायर का मतलब तो पूछताछ होता है, उसने पूछताछ नहीं किया। अनिल सेड अली डिजर्व द प्राइज। अनिल ने बोला कि अली प्राइज डिजर्व कर रहा था। अनिल ने पास्ट में बोला है, तो ये तो वैसे ही हट गया क्योंकि इसको प्रेजेंट कर दिया। और अली डिजर्व, ये कोई हैबिट नहीं है। ठीक है, ये सड़क एक सुनसान अच्छा सड़क हुआ करता है, तो वो तो पास्ट की एक बात हो रही है। बट अली का प्राइज डिजर्व करना ये कोई हैबिट नहीं है, तो यहाँ तो बदलेगा। क्या होना चाहिए? हैड डिजर्व, हैड सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में बदले। आई वॉन्ट हर, ठीक है, सेंटेंस देखो, आई वॉन्ट हर, ये तो इनडायरेक्ट दे दिया, आपको डायरेक्ट बनाना है। आई वॉन्ट हर दैट आई कुड नो लॉन्गर टॉलरेट हर कमिंग लेट। मैंने उसको चेतावनी दी कि मैं तुम्हारा लेट आना पसंद बर्दाश्त नहीं करूंगा। हम अली है, अली अकबर। यस, ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस। आधा खेल तो प्रोनाउन का ही है, आधा खेल प्रोनाउन का। इसी को एक बार करके देखो, पलट के करके देखो। आई सेड टू हर, इसका क्या बनेगा? आई सेड टू हर, आई वॉन्ट है, चेतावनी भी दे दिया। आई वॉन्ट हर दैट, ये यू कौन सा पर्सन है? देखो यू कौन सा पर्सन है? यू सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में हर है तो इसका शी बनना चाहिए था, यहाँ पे शी आना चाहिए था, बट आई है, ये तो होगा नहीं। ठीक है, सेंटेंस देखो, एक मिनट, ये ही थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में नो चेंज, तो यहां भी ही आना चाहिए था, बट आया नहीं। अब सेंटेंस देखिए, आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आई है। व्हाट इज फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आई है। या तो सेकंड होगा आंसर, या तो फोर्थ होगा। अच्छे से देखिए मिंटू बाबू, आपका आंसर रॉन्ग आ रहा है, आपका आंसर रॉन्ग आ रहा है। फर्स्ट और सेकंड और फोर्थ में क्या डिफरेंस दिख रहा है? ठीक है, आई कैन नॉट टॉलरेट, ये योर कौन सा पर्सन है? योर सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में हर है, सेकंड होगा, सेकंड। अच्छा, ये क्यों नहीं होगा? मुझे बताओ कि ये कमिंग क्या है? व्हाट इज कमिंग? पहले मुझे बताओ कि कमिंग क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगाना था ना। कमिंग क्या है? कमिंग का पार्ट ऑफ स्पीच बताइए। आपका ये ऑप्शन तो आपको पहले ही छांट देना चाहिए था ग्रामर के बेसिस पर। कमिंग क्या है? कमिंग, मैं तुम्हारा कमिंग क्या है? व्हाट इज कमिंग? पार्टिसिपल नहीं है, मैं तुम्हारा लेट आना बर्दाश्त नहीं करूंगा। एडजेक्टिव बिल्कुल नहीं है, ये जीरेंड है, मैं तुम्हारा, आई कैन नॉट टॉलरेट, मैं तुम्हारी, ये जीरेंड है। यस, ईशांत इज द ओनली पर्सन हु इज गिविंग द करेक्ट आंसर। मैं तुम्हारा लेट आना पसंद नहीं कर सकता, ना का सेंस आ रहा है, जीरेंड है, और जीरेंड के पहले कोई भी नाउन प्रोनाउन आ गया वो पॉजेसिव केस होता है। आपने पढ़ा है ना जीरेंड में, शी कमिंग नहीं होगा, हर कमिंग, हर होगा, हर कमिंग लेट। उसको पार्टिसिपल कहां से बना दिया? जीरेंड है। आई सेड टू माई मदर, yes Sejal, I said only gerund but I didn't see कहां से उसको आपने पार्टिसिपल बना दिया? पार्टिसिपल तो हुए का सेंस आता है। मैंने उसको जाते हुए देखा, नेक्स्ट का आंसर बताइए। आई सेड टू माई मदर आई विल सडनली टेक यू टू बैंगलोर दिस वीक। दिस वीक क्या में बदलेगा? दैट वीक।
दिस वीक दैट वीक, बट यहाँ तो दिस वीक को दिस ही छोड़ दिया है। विल क्या में बदलेगा, वुड, वुड, ठीक है, वुड में, और सब जगह वुड है भी, सब जगह वुड है भी, ठीक है। और आई कौन सा पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो आई ही रहना चाहिए, ठीक है। आई टोल्ड माई मदर दैट, कौन सा आंसर है, फर्स्ट तो नहीं होगा ना, ही नहीं होगा, ही नहीं होगा, फर्स्ट हट गया, और शी भी नहीं होगा। टेक यू टू बैंगलोर दैट वीक, आई विल टेक यू नहीं होगा, आई विल टेक हर, हर, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। यस, यहां मैं इसलिए प्रैक्टिस करवा रही हूं ना कि आप चारों एंगल से सोचो, चारों एंगल से सोचो कि आप प्रोनाउन का भी एरर देख लो, टेंस का भी एरर देख लो। वैसे टेंस का डाला नहीं है इन्होंने, वुड विल को वुड वुड दिया। ये सब प्रैक्टिस करना जरूरी है, एक बार प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऑप्शंस कैसे डिसाइड करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर सेड, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर होना चाहिए। द प्राइम मिनिस्टर सेड दैट नो वन वुड बी अलाउड टू डिस्टर्ब द पीस। प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि किसी को अलाउ नहीं किया जाएगा शांति को डिस्टर्ब करने के लिए कंट्री के। द प्राइम मिनिस्टर सेड, प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन देखो, नो वन विल, कैन, वुड, शैल, और यहां पे वुड लगा है। आपको डिसाइड करना है, आपको डिसाइड करना है। इलेवेंथ एक बार और, तो 11th तो बता दिया ना, मैं उसका लेट आना बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये जीरेंड है और जीरेंड के पहले पोजेसिव केस चाहिए ना, बट शी तो शी तो सब्जेक्टिव केस है। योर कमिंग का तभी तो बनेगा ना, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। योर कमिंग तभी तो बना है ना, हर कमिंग, रिचू, हर कमिंग। हाँ एक मिनट, कैन का पास्ट तो वुड होता नहीं है, ठीक है। विल का पास्ट भी वुड होता है, और वुड का पास्ट तो वुड होगा नहीं, दो हटा दिया, दो हटा दिया। अब बताओ, अब आपको मैंने बताया था कि शैल का पास्ट भी वुड होता है और विल का पास्ट भी वुड होता है। आंसर बताइए। द प्राइम मिनिस्टर सेड वी शैल नॉट अलाउ एनी वन, हम किसी को अलाउ नहीं करेंगे, और नो वन विल डिस्टर्ब द पीस। हाँ, ये इसलिए नहीं होगा ना, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखो, ये इसलिए भी नहीं होगा। नो वन विल, क्वेश्चन में देखो कि आंसर में आपका क्वेश्चन में मतलब अलाउड वर्ड है, अलाउड वर्ड है, तो आपके क्वेश्चन में भी अलाउड वर्ड होना चाहिए ना। नो वन विल डिस्टर्ब, कोई नहीं पीस को डिस्टर्ब करेगा, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस का सेंस क्या जा रहा है कि हम किसी को अलाउ नहीं करेंगे। तो अलाउ वर्ड है तो आपको भी अलाउ वाला ही चुनना है, अलाउ वाला ही चुनना है। ओके, किसका है, सूरज, आंसर गलत दे रहे हो। ऑप्शन ये होगा, नो वन वुड बी अलाउड। तो वही बोला है कि नो वन, किसी को अलाउ नहीं किया जाएगा, मतलब हम किसी को अलाउ नहीं करेंगे। ओके, पैसिव ले लिया है इन्होंने। सेंटेंस क्या किया, यहाँ एक्टिव बोला है और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट में ही पैसिव ले लिए। सी नहीं होगा, सी बिल्कुल भी नहीं होगा अभिषेक, क्योंकि नो वन विल डिस्टर्ब। इसका क्या होगा, नो वन वुड डिस्टर्ब। आप जो बोल रहे हो ना, नो वन वुड डिस्टर्ब, तो यहाँ पे ये अलाउड जो आया है उसको भी तो यूज करना है, क्वेश्चन में भी तो अलाउ होना चाहिए। द बॉस सेड इट्स टाइम, ये तो अच्छा सेंटेंस है, इट्स टाइम, यहां भी गड़बड़ करोगे। इट्स टाइम वी बिगैन प्लानिंग आवर वर्क। इट्स टाइम, टाइम था हमें अपना वर्क को प्लान कर लेना चाहिए। हाँ, जो वर्ड हमारे क्वेश्चन में है हमें उसे गायब नहीं करना, उसको भी रखना। थोड़ा फटाफट चलिए भाई। वी नहीं भी है ना, अंडरस्टूड है, वी को भी वेग मान लिया। वी शैल नॉट अलाउ, हम किसी को अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। ये देख लो सेंटेंस, हम किसी को अलाउ नहीं करेंगे, ये एक्टिव है, इसी को पैसिव ले लिया है। वी शैल नॉट अलाउ एनी वन, तो नो वन वुड बी अलाउड, ओके, पैसिव बना लिया। सेकेंड वाला कुछ का आंसर, इट वॉज टाइम दे हैड बिगन, द बॉस सेड दैट इट वॉज टाइम दे हैड बिगन प्लानिंग देयर वर्क, इट वॉज टाइम। ये तो होगा नहीं, आवर वर्क नहीं होगा, आवर वर्क नहीं होगा, ठीक है। बॉस ने बोला है तो देयर वर्क होगा ना, आवर वर्क तो नहीं होगा। इट वॉज टाइम वी बिगैन प्लानिंग हिज वर्क, आवर वर्क, आवर फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट बॉस है, लेकिन आवर प्लूरल है ना, तो देयर वर्क हो जाएगा, देयर होगा। ये भी नहीं होगा, या तो आंसर फर्स्ट होगा या तो आंसर थर्ड होगा।
It was time they began planning their work. It was time they had begun. शुरू करिए, आंसर देना शुरू करिए, बस खेल इसी का है. They had begun और they began. ए होगा 14th का, ए होगा. देखने दो, कुछ आंसर बदलेंगे. सी क्यों होगा? कुछ बच्चों को लग रहा है कि आंसर सी होगा, बट मुझे बताओ कि सी क्यों होगा. तुषार बोल रहे हैं कि सी होगा, बट मुझे तुषार आंसर दीजिए. संगीता भी बोल रहे हैं सी होगा, अभिषेक यादव भी बोल रहे हैं सी होगा, बट सी क्यों? क्यों ऐसा? अपना एक्सप्लेनेशन भेजिए, एक्सप्लेनेशन भेजिए कि सी क्यों होगा. रितेश भी बोल रहे हैं सी होगा. यस, वेरी गुड. ललित सोनी ने सही आंसर दिया. देखो, बिगैन V2 है, और आपने पढ़ा है कि जब भी सेंटेंस सिंपल पास्ट में आ गया तो उसको पास्ट परफेक्ट में बदलना है. बट आपको मैंने टेंस में पढ़ाया है. इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम. ये वाला सेंटेंस हमेशा और हमेशा सिंपल पास्ट लेगा V2, तो यहाँ पे चेंज नहीं हो. क्या पास्ट कंटिन्यू का पास्ट परफेक्ट होगा? कहाँ पे पास्ट परफेक्ट है? वी हैड बिगन. अच्छा, हाँ, तो वही आप बोल रहे हो ना. सेकंड तो बिल्कुल नहीं होगा. पास्ट कंटिन्यूअस कहाँ है? वी बिगैन प्लानिंग. ये तो जीरेंड है, ये कंटिन्यूअस थोड़ी है. इट्स टाइम हमेशा सिंपल पास्ट लेता है. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बदलाव नहीं होगा. सिंपल पास्ट है तो सिंपल पास्ट ही रहेगा, क्योंकि इट्स टाइम वाला सेंटेंस मीनिंग चेंज हो जाता है. हाँ, समय हो गया है. वी हैड बिगन, समय हो गया है, हमें अपने काम को प्लान कर लेना चाहिए. और हैड बिगन का मतलब है हमने ऑलरेडी प्लान करना शुरू कर दिया. हमने ऑलरेडी प्लान करना शुरू कर दिया. हैड बिगन का मतलब शुरू कर दिया. ये आपको मैंने टेंस में पढ़ाया है. इट्स टाइम या इट वॉज, सॉरी, इट्स अबाउट V2 लेता है. आंसर इज सेकेंड. ठीक है, इट वॉज टाइम, हमें अपने काम को प्लान कर लेना चाहिए. और हैड बिगन का मतलब है हम ऑलरेडी प्लानिंग कर चुके थे, किया नहीं है, हमें कर लेना चाहिए. V2 लेता है इट्स टाइम वाला सेंटेंस. ही सेड टू जज. चलो, क्वेश्चन में द होना चाहिए. अब तो ये बोलेंगे ना कि आपके पीपीटी में इतना एरर है. द. He said to the judge, he told the judge, I did not commit this crime. This crime गलत है. ये तो easy है. He told the judge that he had not committed this crime, that crime में बदलो. this को the में नहीं बदलोगे, that रहे. अब ऐसी हरकत पूछ रहे हो ना कि we और they में क्या अंतर है. He wrote in his report, उसने अपने रिपोर्ट में लिखा. अब जल्दी करो, लेट हो रहे हैं हम लोग. द रेन हैज बीन स्कैंटी. द रेन, ठीक है. ही टोल्ड इन हिज रिपोर्ट. अब ही रोट इन हिज रिपोर्ट को ही रिपोर्टेड कर दिया. कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन के अनुसार सब में रिपोर्टेड है. डैट रेनफॉल तक सही है. और ये हैज बीन है तो हैड बीन लगा दोगे. हैड बीन, यहां भी हैड बीन था, बट इन्होंने नाउ को देन में नहीं बदला था, नाउ देन में बदला. ये तो इजी वाला. He said, I am going to college just now. Just now, now को now छोड़ दिया, now को now छोड़ दिया. He said that he was going to college. दोनों, हाँ. यहाँ पे इन्होंने क्या किया है? asked नहीं किया है. इन्होंने पूछा नहीं है, इन्होंने. He said. I think अभी तक जितना पढ़ा इसके बेसिस पे आप लोग बना लोगे. ओके, 17th का कितना है भाई? हाँ, लास्ट. चलो. ही सेड आई एम कमिंग टुमारो. टुमारो क्या में बदलेगा? नेक्स्ट डे में, तो छोड़. आई एम कमिंग, तो ही वॉज कमिंग द नेक्स्ट डे. इजी. अब आप बना लोगे, अब दिक्कत नहीं होगी. अभी तक मैंने आपको बस बेसिक वाला पढ़ाया कि सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में बदलता है, और प्रोनाउंस का भी एरर वगैरह देखा आपने. आस्ट, वैसे आस्ट का दो मतलब होता है. ठीक है, आस्ट का दो मतलब होता है. एक आस्ट का मतलब होता है टोल्ड, कहना. और एक आस्ट का मतलब होता है, एक आस्ट का मतलब है कहना, और एक होता है पूछना. तो आप बोलोगे मैम यहाँ तो हम कहने के सेंस में भी डाल सकते हैं ना, टोल्ड भी डाल सकते थे. लेकिन टोल्ड तब ये वाला ऑप्शन टोल्ड के सेंस में तब लेते हैं ना जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता.
ही सेड टू राम, तो ही आस्क्ड राम ऐसा डाल, तो यहाँ तो कोई ना ऑब्जेक्ट है और पूछने का भी सेंस नहीं, इसलिए थर्ड। नेक्स्ट, अब आ जाओ इंटरोगेटिव सेंटेंस। अभी हमने इजी इजी वाला किया, मतलब इजी इजी क्या, बेसिक किया, वी हैव डन बेसिक। अब आ जाओ, अब अलग अलग सेंटेंस करेंगे। ओके, अलग अलग सेंटेंस। इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं? प्रश्नवाचक सेंटेंस। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आर प्रश्नवाचक सेंटेंसेस। ओके, और मैंने आपको बताया था कि एक्टिव पैसिव में इन्वर्जन होता है। ठीक है, एक्टिव पैसिव में इन्वर्जन होता है क्योंकि एक्टिव में क्वेश्चन मार्क है तो पैसिव में भी क्वेश्चन मार्क होगा, लेकिन नरेशन में इन्वर्जन नहीं होता है क्योंकि नरेशन में क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप में बदल जाता है और इन्वर्जन नहीं होता। इंटरोगेटिव सेंटेंस का कैसे बनाते हैं? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंस अभी तक आपने देखा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हमने कौन सा कंजंक्शन यूज किया? हर जगह दैट। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक सेंटेंस व्हाट, हाउ, व्हेन, विल, शैल, हैज, हैव, हैड, किसी से शुरू हो सकता है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का दो फैमिली होता है, एक होता है WH फैमिली, ठीक है, और एक होता है यस नो फैमिली। एक होता है WH फैमिली, एक होता है यस नो फैमिली। और WH फैमिली में कौन सा वर्ड आता है? जो भी प्रश्नवाचक सेंटेंस व्हाट से शुरू हो, the question starting with the what, when, how is also WH, where, etc. ये सब WH फैमिली। और yes no फैमिली में कौन सा सेंटेंस स्टार्ट होता है? जैसे will you help me, shall you help me, did you complete the work, WH को छोड़कर, ठीक है, बाकी सारा yes no फैमिली में। इसको yes no क्यों बोलते हैं मैं बता रही हूँ। इसको यस नो फैमिली इसलिए बोलते हैं ना कि यहाँ पे जवाब यस में भी आ सकता है, नो में भी आ सकता है। जैसे मैंने आपसे व्हाट से सेंटेंस पूछा, व्हाट आर यू डूइंग, तो आप कुछ ना कुछ मुझे बताओगे ना। व्हेन डिड यू कम, आप मुझे आंसर करोगे। बट मैंने आपसे बोला विल यू हेल्प मी, आपका जवाब हाँ में भी आ सकता है, ना में भी। हैव यू कंप्लीटेड द वर्क, हाँ में भी, ना में भी। डिड यू कंप्लीट द वर्क, तो इसका जवाब हाँ ना में आ सकता है, हाँ में भी आ सकता है, ना में भी आ सकता है। इसका मतलब है कि आपके जवाब में डाउट है, और जहां डाउट है, आपने पढ़ा है डाउट के लिए कंजंक्शन में पढ़ा है ना, क्या लगाते हैं? इफ या वेदर, इफ या वेदर, इफ या वेदर। हाँ, नरेशन में इन्वर्जन नहीं होता है। ओके, तो यस नो वाला फैमिली में, यस नो वाला फैमिली में हम दैट कंजंक्शन तो नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? हम दैट क्यों लगाते हैं? हम दैट श्योरिटी के लिए लगाते हैं। ठीक है, आपने कंजंक्शन में पढ़ा है दैट श्योरिटी के लिए लगता है, बट यहाँ तो जवाब हाँ में भी आ सकता है, ना में भी आ सकता है। तो इधर आप इफ का भी यूज कर सकते हो, वेदर भी यूज कर सकते हो, दोनों सही है। और कंजंक्शन में मैंने पढ़ा भी दिया है कि इफ भी सही है, वेदर भी सही है, बट आगे जाके अगर और नॉट लगा है ना, तब इफ का यूज मत करना, तब वेदर करना, ऐसे दोनों सही है। ठीक है, और ये इसमें तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का यस नो में तो दैट नहीं यूज होता है, इफ या वेदर, क्योंकि डाउट है। बट WH फैमिली में कोई भी कंजंक्शन यूज नहीं होता है। यहाँ दैट नहीं हो रहा है, उसके बदले इफ वेदर आ रहा है। बट WH फैमिली में दैट भी नहीं होगा, नो कंजंक्शन, नो कंजंक्शन। क्यों? WH फैमिली में कोई कंजंक्शन इसलिए नहीं यूज होता क्योंकि यही WH वर्ड कंजंक्शन का काम कर जाता है, इसलिए इसके साथ नो कंजंक्शन, नो कंजंक्शन। यस, चलो अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। और WH फैमिली में होता क्या है? WH फैमिली में कभी कभी सेड आस्ट में भी बदलता है, क्योंकि पूछने का काम कर रहे हो। इंटरोगेटिव सेंटेंस में आस्ट भी हो सकता है, देख लेना अलग अलग। कभी कभी पूछताछ का सेंस हो ना, तो आस्ट के जगह इंक्वायर्ड भी हो सकता है, पूछताछ का सेंस है। तो आप देख लेना आपके ऑप्शन में क्या है, आपके ऑप्शन में है क्या।
यही वाला मैंने लिखा है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में दो पार्ट है, एक है WH, ठीक है, एक इंटरोगेटिव सेंटेंस में WH है। WH वाला सेंटेंस व्हाट व्हेन से शुरू होता है और WH में नो कंजंक्शन, ठीक है, इसमें कोई कंजंक्शन आएगा ही नहीं। वाई? बिकॉज यही WH कंजंक्शन का काम कर जाए। ओके, बट यस नो वाले फैमिली में, यस नो वाले फैमिली में इफ और वेदर आता है, दैट तो यूज नहीं होगा, इफ और वेदर आता है। मैं क्वेश्चंस डलवा दूंगी ललित, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस है, अभी हटके में बहुत सारे क्वेश्चंस। ओके, मैं डलवा दूंगी वो सब डलवा दूंगी। चलिए शुरू किया जाए। द पुलिसमैन सेड टू हिम, पुलिसमैन ने पूछा वेयर डू यू लिव, ठीक है, पुलिसमैन ने पूछा, ये WH वर्ड है, WH फैमिली है और WH फैमिली में कोई कंजंक्शन नहीं आता है, ठीक है। मैंने ये तीन ऑप्शन इसलिए चुना है ना, कंफ्यूज करने के लिए। द पुलिसमैन आस्क्ड हिम, यहां तक तो सही है। यहाँ सेड इंटरोगेटिव में सेड आस्क्ड में बदल जाता है। ऑप्शंस देखिए, वेयर डू यू लिव, ये यू कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है ना। वेयर डिड ही लिव और वेयर ही डिड लिव, दोनों में सेंटेंस देखो, दोनों में क्या इन्वर्जन हो रहा है, सब्जेक्ट के पहले वर्ब आ रहा है और इसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा है, इसमें इन्वर्जन हो रहा है, बट हमें इन्वर्जन नहीं चाहिए क्योंकि क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप में बदल गया है ना, और फुल स्टॉप वाले सेंटेंस में इन्वर्जन नहीं होगा, हमें नहीं चाहिए। अब मुझे बताओ कि ये दोनों में से कौन सा करेक्ट है। एक है ही डिड लिव, क्योंकि ऑप्शन में दोनों आएगा, ही डिड लिव भी पास्ट है क्योंकि ये तो सिंपल प्रेजेंट था ना, डू सिंपल प्रेजेंट था तो मैंने पास्ट में बदला, ही डिड लिव, और ही लिव्ड भी सिंपल पास्ट है, दोनों सिंपल पास्ट है, बट आंसर दोनों में से कोई एक ही होगा। IN वाला ईशांत, IN जब पुलिस इंक्वायरी करती है ना तो IN वाला यूज करते हैं, पुलिस वाला इंक्वायरी जनरली IN वाला। जैसे आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में आके इंक्वायरी करते हो, पूछताछ, बैच कब से स्टार्ट होगा, हम उसके लिए EN यूज करते हैं, बट लीगल इंक्वायरीज IN। हाँ, कौन सा होगा? ये होगा, क्योंकि आपको मैंने वर्ब में पढ़ा दिया है, आपको मैंने वर्ब में पढ़ा दिया है कि पॉजिटिव सेंटेंस में डू डज डिड एज एन ऑक्सिलरी वर्ब यूज नहीं होता है, तो मैंने डिड हटाया और इसको पास कर दिया, सी होगा, सी हो। आपने वर्ब में ऑलरेडी पढ़ लिया। नेक्स्ट, the villager said, will you listen to such a man? The villager asked, if I would have listened, ये तो ऑप्शंस कुछ गायब किया। The villager will, if I would नहीं, I would होगा। The villager asked, if I would listen to such, villager asked if I would have, यहाँ I would have कर दिया, गलत, I would listen। ओके, सिर्फ नहीं would को, will को would कर देना। नेक्स्ट वाला पॉजिटिव सेंटेंस में, हाँ, वी कैन नॉट यूज। ही सेड, रवि वाई आर यू साउंडिंग सो डिप्रेस्ड टुडे। टुडे क्या में बदलेगा? टुडे बदलेगा डैट डे में, डैट डे, टुडे को टुडे छोड़ दिया, चलो इसमें भी डैट डे है, और भी हम देखेंगे। इसमें देखो जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो उस इन्वर्जन को आप अपना हथियार बनाओगे। देखो यहाँ इन्वर्जन हो रहा है, वैसे ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसको पास्ट कंटिन्यूअस में बदलोगे तो यहाँ तो इन्वर्जन हो रहा है ना, बट हमें इन्वर्जन नहीं चाहिए। आंसर ये डिड ही साउंड नहीं होगा ना, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसको पास्ट कंटिन्यूअस रखना है। देख लूंगी मैं, गौरव, मैं देख लूंगी रिकॉर्डेड वीडियोस कल का। एक बार मुझे बताओ कि क्या सबके साथ यही प्रॉब्लम है? कल का रिकॉर्डेड वीडियोस ओपन नहीं हो रहा है, सबके साथ यही प्रॉब्लम है? तब तो मैं देखूंगी ना कि सिर्फ गौरव के साथ ही है। एक बार अब शशिकांत बोल रहे हैं नो 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 भी बोल रहे हैं, गैस मैंने रिकॉर्डेड वीडियो देखा है, नो प्रॉब्लम। अब मैं क्या समझूं उसको? कल मैम, कल का वीडियो अनिल बोल रहे हैं ओपन हो रहा है। अच्छा, वो बोल रहे हैं कि अंकुर बोल रहे हैं कुछ देर प्रॉब्लम था, फिर शायद देखो एक बार, आप फिर से ओपन करके देखो, नाइट में मैंने देखा था, देख लेना एक बार फिर से। चल रहा है, आई हैव सीन,
तुषार बोल रहे हैं, एक बार करके और देखो। He asked me, what time will the sun set tomorrow? स्पीड में चलते हैं। टुमारो क्या में बदलेगा? नेक्स्ट डे में। टुमारो को टुमारो छोड़ दिया। What time will को वुड में बदलना है ना, डज कर दिया है। डज होगा ही नहीं, जब पास्ट में है तो डज होगा ही। What time the sun would set? What time the sun would set? और what time would the sun set? इसमें इन्वर्जन कर दिया, इन्वर्जन नहीं चाहिए। आंसर इज दिस, आंसर इज दिस। सत्या झा, आई हैव ऑलरेडी सीन द वीडियो। अच्छा, येस्टरडे प्रॉब्लम थी बट अब क्लियर हो गया, चलो देख लेना एक बार। गौरव, टीनू इन्होंने ऑब्जेक्ट को अंदर ले लिया। आस्क द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ने किससे पूछा? टीनू से। कभी कभी ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर भी होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द प्रिंसिपल आस्क टीनू, आस्क टीनू, आस्क। और आस्क के साथ टू मत लगाना, ठीक है? आस्क टू टीनू नहीं होगा, जैसे टोल्ड के साथ टू नहीं लगता है ना, तो ये हट गया। ऑप्शंस देखिए, हैज लगा दिया। हैज तो होगा नहीं क्योंकि पास्ट में जा रहा है ना, हैज होगा नहीं। ही हैड बीन, और यहाँ पे इन्वर्जन हो रहा है सब्जेक्ट के पहले वर्ब। आंसर इज फर्स्ट। चेक करेंगे, अब सब चल रहा हो सकता है कल कुछ प्रॉब्लम रहा हो। इट्स टेक्नोलॉजी ना, टेक्नोलॉजी है। नो मैम, ओपन हो रहा, कल कुछ देर के लिए हुआ होगा। हैव यू फिनिश्ड असाइनमेंट? हैव यू फिनिश्ड योर असाइनमेंट? मीनू सेड हर ब्रदर। मीनूज ब्रदर आस्क्ड मीनू, मीनूज ब्रदर सेड टू मीनू, मीनूज ब्रदर आस्क्ड हर। सेड टू तो नहीं होगा ना, क्योंकि मीनू के ब्रदर ने उससे बोला नहीं, पूछा, ये तो हट गया। ऑप्शन छाटे, मीनूज ब्रदर आस्क्ड। हैज नहीं होगा। अब दो ऑप्शन बचा। इफ यू नहीं होगा, इफ शी होगा, शी। आंसर इज थर्ड। ही लिव्ड इज करेक्ट, यस। आज ठीक था, आज देख लेना। कितना है? What are you doing here? She asked me. She asked what I was doing. She wanted to know what was I doing. She wants. Wants तो हटा दिया क्योंकि उसने पास्ट में पूछा है, तो ये तो वैसे ही हट गया। What I am. Am भी हट गया। She asked what I was doing here और she wanted to know. अब मुझे अब बोलोगे ना कि मैम आपने तो बोला है कि क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में आस्क्ड होगा, ठीक है, मैंने बोला है, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर जाना। और शी वांटेड टू नो कि वो क्या कर रही थी, तो उसने उससे पूछा, बट यहाँ भी तो वही सेंस आ रहा था कि वो जानना चाहती थी कि वो क्या कर रही। तो आप बोलोगे कि मैम इसमें वांटेड टू कहाँ से हो गया, बट यही आंसर है। ये आंसर इसलिए है ना क्योंकि हियर हमें मजबूरी में इस ऑप्शन को ले नहीं सकते हैं क्योंकि आस्क्ड वर्ड है, क्योंकि हियर देर में बदलेगा, तो आपको अभी देर में बदलना। ऑप्शन है सारे गेम का, मतलब सारा खेल है ऑप्शंस का। कभी कभी रिपोर्टिंग को आपको कॉन्टेक्ट, यहाँ मैंने वांटेड टू नो भी कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि मीनिंग चेंज हुआ, मीनिंग वही रह गया, मीनिंग वही रह गया। नेक्स्ट, द मैनेजर सेड। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन। द मैनेजर सेड वेल। वेल का यहाँ वेल का मतलब क्या है? अच्छा बोलते हैं ना, अच्छा बताओ कि क्या कर सकता हूं मैं तुम्हारे लिए, ठीक है। यहाँ वेल का मतलब अच्छा के सेंस में वेल ये कर सकते हैं ईशान, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। मीनूज ब्रदर, यस मीनूज ब्रदर कर सकते हैं। मीनूज ब्रदर, अगर मैं हर नहीं इसलिए डाल रही हूं ना, मीनूज ब्रदर इन प्लेस ऑफ हर ब्रदर, क्योंकि सेंटेंस के शुरू में हम प्रोनाउन नहीं डालेंगे इसीलिए। हाँ चलो अब आंसर बताओ। मैनेजर ने बोला वेल, अच्छा बताओ व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। द मैनेजर आस्क्ड व्हाट ही कुड डू फॉर हिम। The manager wondered what he could do for him. The manager wanted to know what he could do for. The manager said that he could do anything for him. ये तो होगा नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता। He couldn't do, ये तो होगा ही नहीं, एक ऑप्शन हट गया। The manager wanted to know, क्या wondered होगा? Wondered का मतलब क्या है?
वंडर्ड का मतलब होता है आश्चर्यचकित में, आश्चर्यचकित, तो आश्चर्यचकित तो नहीं है, सोच में नहीं है। अब हमारा सारा खेल मीनिंग का है, पहला और थर्ड में है, बताना। पहला और थर्ड का आंसर बता। द मैनेजर आस्क्ड, द मैनेजर वांटेड टू नो, जैसे हमने वो किया था ना, देखो वैसे ही है ये भी। आस्क्ड भी हो सकता था, चलो बताओ क्या कर रहे हो यहाँ पे, और वांटेड टू नो क्या कर रहे हो बताओ, ये पूछ के वो जानना ही चाह रहा था ना। चलिए बताइए। द मैनेजर वांटेड टू नो, आस्क्ड की जगह वांटेड मिला, व्हाट ही कुड डू फॉर हिम, व्हाट ही कुड डू फॉर हिम। देखो ये सारा खेल बताएगा, ये वेल वर्ड इसीलिए लगाए ये वेल वर्ड, ये जो वेल वर्ड है ना, इसी से ये बोलने का एक तरीका है। वेल ठीक है, बताओ मैं क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए, ये वर्ड से डिसाइड होगा कि आंसर क्या होगा, मीनिंग यही वर्ड डिसाइड करे। वेल अच्छा बताइए क्या करूं मैं आपके लिए, मैं मतलब मैं जानना चाह रहा हूं। थर्ड इज द करेक्ट, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। उसने पूछा नहीं, अच्छा बताओ कि मैं क्या कर सकता हूं, वो जानना चाहता था कि वो उसके लिए क्या कर सकता था। सी इज द करेक्ट आंसर। वेल वर्ड से ही आंसर डिसाइड होगा। यस अब आ जाओ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सारा आपको मिल जाएगा, कॉपी करने की जरूरत नहीं। जानना चाहता हूं, हाँ वेल अच्छा बताइए क्या हालचाल है। Yes, have some water, I'm having. इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब आ जाओ इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंस, थर्ड वन इज करेक्ट। यस, इम्पेरेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं, पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस पे जाएंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो वर्ब से स्टार्ट होता है, ये मैंने आपको एक्टिव पैसिव में भी बताया था। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वाला कौन सा है, सजेशन वाला, एडवाइस वाला, ठीक है। रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस इम्पेरेटिव होता। और देख लेना इम्पेरेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब ही टोल्ड मी की जगह ही सजेस्टेड हो जाएगा, रिक्वेस्ट की जगह रिक्वेस्ट हो जाएगा, ऑर्डर की जगह ऑर्डर हो जाएगा। अच्छा, शी सेड टाइटैनिक वॉज एन, शी सेड। अब मुझे आपने ऑप्शन नहीं दिया है प्रेम कुमार, अगर ऑप्शन देते तो और भी अच्छा होता, चलो लेकिन मैं बनाती हूँ। शी सेड दैट, शी सेड टाइटैनिक वॉज एन इंटरेस्टिंग फिल्म। चलिए इसका बनाइए, आगे आप लोग बनाएंगे। शी सेड दैट, इतना बना के मैं छोड़ दूं, आगे बना के बताइए। आंसर बताइए। शी सेड दैट टाइटैनिक वॉज एन इंटरेस्टिंग फिल्म। टाइटैनिक थर्ड पर्सन है, ऐसे ही छोड़ देना टाइटैनिक। आगे बताओ, सेम रहेगा। टाइटैनिक का इंटरेस्टिंग फिल्म ऐसा नहीं है कि उस समय था, अभी नहीं, ये एक नॉर्मल बात कही जा रही है। तो टाइटैनिक यहाँ भी एक नॉर्मल पास्ट की बात हो रही है, सेम रहेगा। नहीं, हैज बीन कहां से लगा दोगे तुषार, हैड बीन भी नहीं लगाओगे। अगर हैड बीन लगाती हूं ना तो मीनिंग देखो ना, हैड बीन एन इंटरेस्टिंग फिल्म, हैड बीन है पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट मतलब काम हो चुका था। टाइटैनिक एक इंटरेस्टिंग फिल्म रह चुका था, नहीं जब वो बोल रहा था उस समय भी था, कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। जब एक जनरल बात कही जा रही है सेम रहेगा। ओके इंपेरेटिव सेंटेंस में चलते हैं, पहले ऑर्डर वाला चलते हैं। ध्यान से सुनो जो मैं बताना चाह रही हूं, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। ओके, मैंने लिखा ही सेड टू हर। उस दिन
उस दिन मैं आपको बता रही थी कि कभी कभी इन्फिनेटिव लगा के भी सेंटेंस को जोड़ देते हैं, सेंटेंस में डैट नहीं लगता है। अभी मैं आपको बता रही हूं, ही सेड गो अवे। ठीक है, ये एक ऑर्डर है, उसने कहा कि गो अवे, तो सेड को आप ऑर्डर में कर दो, ही ऑर्डर्ड, और ऑर्डर्ड के साथ टू मत लगाना, ही ऑर्डर्ड हर। ठीक है, इतना दूर तो क्लियर है। अब मुझे बताओ, क्या यहाँ पे कोई सब्जेक्ट वगैरह दिख रहा है आप लोग? कोई सब्जेक्ट दिख रहा है? सब्जेक्ट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। गो अवे ये वर्ब है, ये एडवर्ब है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो मैं यहाँ कंजंक्शन लगा ही नहीं सकती। मैं इसको कैसे बनाऊंगी? ही ऑर्डर्ड हर टू गो अवे। मैंने यहाँ, मेरी मजबूरी है यहाँ पे इन्फिनेटिव लगाना, क्योंकि मैं यहाँ दैट नहीं लगा सकती। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ डैट लगाऊंगी ना, डैट लगाऊंगी तो मुझे तो सब्जेक्ट चाहिए। देखो ही ऑर्डर्ड क्या है? ही ऑर्डर्ड क्लॉज है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब मिलके क्या बना रहा? क्लॉज। अगर मैं यहाँ पे दैट लगाती हूं तो मुझे बाद में भी तो क्लॉज चाहिए, क्योंकि कंजंक्शन वफादार टॉपिक है, क्लॉज को क्लॉज से जोड़ता है। ठीक है, क्लॉज को क्लॉज से जोड़ता है। तो अगर मैं दैट लगाती हूँ तो मुझे बाद में भी एक सब्जेक्ट वर्ब चाहिए, लेकिन मैं कहाँ से सब्जेक्ट वर्ब लाऊं? क्योंकि यहाँ पे तो कोई सब्जेक्ट वर्ब है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट वर्ब है ही नहीं, तो मैं यहाँ दैट नहीं लगाऊंगी। ठीक है, दैट मैं यहाँ पे नहीं लगाऊंगी। ओके, तो मैं यहाँ क्या लगाऊंगी? ही ऑर्डर्ड टू गो। क्योंकि आपके दिमाग में आएगा क्वेश्चन कि मैम हर जगह आपने एक्टिव से पैसिव बनाते समय दैट लगाया, बट यहाँ क्यों नहीं लगाया? क्योंकि यहाँ पे कोई सब्जेक्ट था ही नहीं। कोई सब्जेक्ट वर्ब होगा तभी तो मैं बदल के यहाँ डालूंगी, यहाँ कुछ नहीं है, इसलिए दैट नहीं लगा। ओके, पहले मुझे बताओ, इज इट क्लियर मैंने दैट क्यों नहीं लगाया? फिर आगे बढ़ूंगी मैं। ऑर्डर वाला सेंटेंस है, हाँ, ही ऑर्डर्ड हर टू गो अवे। ठीक है, अब नेक्स्ट, मैंने वहां पे ऑब्जेक्ट डाला था। अब मैंने लिखा, उस समय तो मैंने लिखा था ही सेड टू हर। ही ने किसको बोला? मुझे सैटरडे को बोर्ड का काम करवाना हो, इट्स क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स। ही सेड टू हर, यहां पे ऑब्जेक्ट डाला मैंने, ही सेड टू हर गो अप। और इसका बनाया मैंने, सब्जेक्ट ने किसको बोला? ऑब्जेक्ट से। ही ऑर्डर्ड हर टू गो अवे। ठीक है, अगर इसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहता, ऐसा रहता ही सेड, ऑब्जेक्ट नहीं रहता, ही सेड गो अवे। ठीक है, और एक ऑप्शन में रहता, देखो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट नहीं डाला, यहाँ डाला था तो यहाँ यूज किया। एक ऑप्शन में रहता ही ऑर्डर्ड हर टू गो अवे, और एक ऑप्शन में रहता ही ऑर्डर्ड टू गो अवे। कौन सा करेक्ट होता? कौन सा करेक्ट होता? बी बोल रहे हैं, फिर भी आंसर यही करेक्ट हो। देखो, ऑर्डर वाला सेंटेंस में चाहे ऑब्जेक्ट हो क्वेश्चन में, चाहे ऑब्जेक्ट ना हो, हमें वही ऑप्शन ढूंढना है ना जिसमें ऑब्जेक्ट हो। क्यों? क्योंकि मैंने जब आपको इन्फिनेटिव पढ़ाया था, उसमें पढ़ाया था कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अपने साथ डायरेक्टली इन्फिनेटिव नहीं लेता है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अपने साथ डायरेक्टली इन्फिनेटिव नहीं लेता, बीच में ऑब्जेक्ट लेकर तब इन्फिनेटिव लेता है। मैंने आपको इन्फिनेटिव में पढ़ाया भी था कुछ वर्ड्स, जैसे परमिट वर्ड, अलाउ वर्ड, टेल वर्ड। ठीक है, ये सारे ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब डायरेक्टली इन्फिनेटिव नहीं लेगा, बीच में ऑब्जेक्ट लेके इन्फिनेटिव लेगा। तो आपको क्या करना है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट हो तो चलिए अच्छी बात है, आपने यूज किया ऑब्जेक्ट लेके फिर इन्फिनेटिव।
लेकिन यहाँ वो आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे, आपको कंफ्यूज करेंगे ऑब्जेक्ट ना डालकर। और आप तो सोचोगे ना कि अगर क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट नहीं है तो चलो हम भी वही ऑप्शन ढूंढेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, बट ऐसा सेंटेंस में, ऑर्डर वाले सेंटेंस में आपको वही ऑप्शन चुनना है जिसमें ऑब्जेक्ट हो, चाहे क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट हो चाहे नहीं। मैंने हर लगा दिया, हर के जगह देम भी लगा सकते हैं, अस भी लगा सकते हैं, राम श्याम भी लगा सकते हैं, कोई भी नाउन प्रोनाउन लगा दे, कोई भी नाउन प्रोनाउन। तो आपको ऑर्डर वर्ड के साथ वही सारे ऑप्शन चुनना है जो जिसमें ऑब्जेक्ट होना चाहिए, चाहे क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट हो या ना हो। कॉपी इसको एक बार साइड में लिख लीजिए, कहीं याद रहे आपको। अगर याद रख लेते हो तो अच्छी बात है। क्लियर, लिख लिया। कभी कभी सेंटेंस में ऐसा भी डाल देंगे, छोटे छोटे सेंटेंसेस से पहले देखो क्या क्या एरर डाल सकते। मैंने लिखा ही सेड, कभी कभी पहले से सेंटेंस में ना ऑर्डर डाल देंगे, अगर पहले से भी ऑर्डर डाला हुआ है कोई दिक्कत नहीं। ही सेड डोंट गो, उस समय तो मैंने गो लिखा था, डोंट गो अवे, मत जाओ, ऐसा ऑप्शन भी डालेंगे। ही ऑर्डर्ड, ऑप्शन में ऑब्जेक्ट होना चाहिए, चाहे क्वेश्चन में हो चाहे नहीं, मैं कुछ भी डाल सकती हूँ, आप देख लेना आपके ऑप्शन में क्या रहेगा। नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन प्रोनाउन कुछ भी डाल सकते। ही ऑर्डर्ड राम टू नॉट गो अवे, और ही ऑर्डर्ड राम नॉट टू गो अवे, कौन सा करेक्ट है? टाइटैनिक क्या लिखा? शी सेड टाइटैनिक सैंक इन द सी। देखो ईशान, ये जो टाइटैनिक है ना, अगर कोई पर्सन होता ना कि वो शिप में, सॉरी कोई नॉर्मल पर्सन होता, कोई नॉर्मल पर्सन हो डूबा होता तो वो परफेक्ट में बदल जाता, ठीक है, परफेक्ट में बदल जाता। बट टाइटैनिक के बारे में सबको पता है ना, ठीक है, टाइटैनिक वो शिप, जहाज था जो सी में डूबा था। ओके, जैसे फेमस पर्सनालिटीज, जो जनरल एक बात टाइटैनिक के बारे में सब जानते हैं, ये कोई नॉर्मल शिप के बारे में बात नहीं हो रही है, ठीक है। टाइटैनिक इस साल डूबा था, तो डूब चुका था नहीं, डूबा था, तो यहाँ भी टेंस नहीं बदलो, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं ना उनका टेंस नहीं बदलते। अगर मैंने लिखा गांधी जी स्टार्टेड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, अगर गांधी जी, एक बार ईशान इसको समझ लो, गांधी जी स्टार्टेड नॉन कॉपरेशन को, तो गांधी जी का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करना एक इंपॉर्टेंट इवेंट था, तो उसका भी टेंस नहीं बदलोगे। लेकिन मैं कोई काम स्टार्ट कर रही हूं ना, तो मैं उसका टेंस बदल दूंगी, तो इंपॉर्टेंट इवेंट्स का टेंस नहीं बदलते। हाँ, ही ऑर्डर्ड टू नॉट गो नहीं होगा, क्योंकि यहां मैंने इन्फिनेटिव को स्प्लिट किया है, ठीक है, इन्फिनेटिव को स्प्लिट किया, इन्फिनेटिव स्प्लिट नहीं हो जाना चाहिए, टू के बाद V1 आना चाहिए, ठीक है, V1 आना चाहिए। एक मिनट, V1, लेकिन कभी कभी ऐसा भी आ सकता है, नॉट वाले सेंटेंस में ऐसा भी दे देंगे, ऑर्डर्ड की जगह फॉरबेड। फॉरबेड का मतलब है मना करना। ही फॉरबेड मी नॉट टू गो अवे। कभी कभी ऑर्डर की जगह ऑप्शन में फॉरबेड भी डाल देंगे। फॉरबेड का मतलब भी होता है ऑर्डर करना, नहीं के सेंस में, मनाही के सेंस में, और एक ऑप्शन ऑर्डर की जगह फॉरबेड भी डाल देंगे। ही फॉरबेड मी टू गो अवे, आंसर लास्ट वाला है। ओके, हम ऑर्डर्ड के साथ नॉट का यूज कर सकते, ठीक है, ऑर्डर्ड के साथ नॉट का यूज होगा, बट फॉरबेड का मतलब ही होता है मना करना। फॉरबेड अपने आप में नेगेटिव है, उसके साथ नॉट का यूज नहीं करो, सो दिस इज द करेक्ट। यस, हाँ, सेकेंड वाला होगा। जैसे रिफ्यूज, ही रिफ्यूज नॉट टू पे द मनी नहीं होगा, ही रिफ्यूज टू पे द मनी। प्रोहिबिट के साथ प्रिवेंट का मतलब ही है रोकना, उसके साथ आप नॉट नहीं लगा, नॉट का यूज नहीं करो। ओके, चलो एक तो ये हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चंस देखते हैं। ज्यादा क्लैरिटी क्वेश्चन से ही आता है, जितना भी ये सब पढ़ लो, अल्टीमेटली तो गेम ऑफ ऑप्शंस ही है।
तो एक्टिव पैसिव की तैयारी, एक्टिव पैसिव में बहुत ज्यादा आपको रूल्स नहीं पढ़ना है, आपको मैक्सिमम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा प्रैक्टिस से। इंपेरेटिव सेंटेंस, प्लीज डोंट गो अवे, शी सेड। अगर क्वेश्चन में प्लीज है ना, क्वेश्चन में प्लीज है तो आपको फिर से प्लीज नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि वो प्लीज बता के सिंपली बताना चाह रहे हैं कि उसने रिक्वेस्ट किया, मिन्नत की, रिक्वेस्ट की। ठीक है, आप प्लीज नहीं उतारो। शी टोल्ड मी नॉट टू गो अवे, नहीं, उसने मुझे बोला नहीं, बेग किया। चलो बेग करना, बेग भी तो रिक्वेस्ट होता है, थोड़ा सा मिन्नत ज्यादा हो गई है। चलो बताओ, शी बेग्ड डैट आई नॉट गो अवे, ये कौन सी इंग्लिश है? शी बेग्ड डैट आई नॉट गो अवे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आया, सॉरी यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट नहीं आया है ना, कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, तो हम दैट लगा ही नहीं सकते। शी बेग्ड मी नॉट टू गो। He said to them, don't make a noise. He asked them not to make a noise. He said them not to make a noise. He told them not to make a noise. He told them that don't make a noise. ये तो नहीं होगा। जैसे प्लीज डोंट मेक अ नॉइज, अब फिर से बोल रहे हो ना, ही टोल्ड देम डोंट मेक अ नॉइज, ये तो फिर से डायरेक्ट ही हो गया, डोंट का यूज नहीं। ही टोल्ड देम नॉट टू मेक नॉइज, ही सेड देम, सेड के साथ टू आता है तो ये तो गलत है, सेड के साथ टू आना चाहिए, या टोल्ड करते ये भी गलत है। अब देखो, उसने कहा, देखो टोल्ड यहां भी है और यहां भी आस्क्ड का मतलब ना टोल्ड के सेंस में ही जा रहा है। मैंने आपको बोला था ना, आस्क्ड का दो मतलब होता है, आस्क्ड का दो मतलब होता है, एक आस्क्ड का मतलब पूछना और एक आस्क्ड का मतलब कहना। तो उसने कहा कि आवाज मत करो, आवाज मत करो, तो आप क्या करोगे, एग्जाम में हड़बड़ी में ये करके आओ। टोल्ड का मतलब भी तो कहना, और एक आस्क्ड जो होता है उसका एक मतलब टोल्ड भी होता है, ये भी कहना। छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना, डिफरेंस क्या है, अ नॉइज और ये नॉइज। अगर क्वेश्चन में अ नॉइज है ना तो आपको भी अ नॉइज लेना, डोंट मेक नॉइज नहीं, डोंट मेक अ नॉइज। फोर्थ अ नॉइज का खेल। नहीं, मैं इतना इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी नहीं हूं ना कि मैंने जो बोल दिया वो हो गया। मैं टाइटैनिक और गांधी जी हूं, आपने जो बोल दिया वो हो गया। चलो, माई मदर सेड प्लीज गो टू द शॉप। मदर ने बोला, प्लीज है तो प्लीज को तो जोड़ो। मेरी मदर ने रिक्वेस्टेड मी टू गो टू द शॉप, माई मदर रिक्वेस्टेड मी गोइंग टू द शॉप, नहीं, माई मदर रिक्वेस्टेड मी, टू बी गोइंग भी नहीं होगा। कौन सा है? माई मदर रिक्वेस्टेड मी गोइंग, मेरा जाने को। अगर देखो, इन्होंने इसका क्या हुआ, इन्होंने इसको यहाँ पे जीरंड बना दिया, और जीरंड के पहले पोजेसिव केस आता है माई। अगर माई भी होता ना, मेरे मदर ने मेरे जाने को रिक्वेस्ट नहीं किया, मेरे मदर ने मुझे रिक्वेस्ट किया। माई मदर रिक्वेस्टेड मी टू गो टू द आंसर। सेकेंड मोहन सेड टू हिज फ्रेंड लेट मी गो होम नाउ, मुझे घर जाने दिया जाए, मुझे घर जाने दिया जाए, नाउ है, ठीक है। नाउ क्या में बदलेगा, ये तो देन नहीं है, ये दैन है, इसको हटा लीजिएगा। देन लिख के ऐसा तो एरर नहीं देंगे, देन रहने दीजिए। हाँ, देन है। मोहन रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड, नहीं, मोहन रिक्वेस्टेड हिज, ये इसका मीनिंग बदल गया ना। मोहन रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड, मोहन ने अपने दोस्त को रिक्वेस्ट किया कि तुम घर जाओ, नहीं, मोहन ने रिक्वेस्ट किया कि मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। और अब देखो, अभी तक मैंने आपको जितना भी इम्पेरेटिव, ध्यान से सुनोगे मेरी बात को, अभी तक मैंने आपको जितना भी इम्पेरेटिव सेंटेंस करवा रही थी ना, तो यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं रखा था। सब्जेक्ट नहीं रखा था तो मैंने इन्फिनेटिव लगा के बनाया, ठीक है। सब्जेक्ट नहीं रखा था तो इन्फिनेटिव लगा के मैं बनाते गई, लेकिन यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट डाला है, एक सब्जेक्ट डाला है ना, लेट के बाद मी आता है, ठीक है। एक व्यक्ति का जिक्र यहाँ पे किया है मैंने, तो ये तो मोहन टोल्ड हिज फ्रेंड टू गो हिज होम, गलत। अब मैंने सब्जेक्ट, यहाँ पे एक सब्जेक्ट आ रहा है, इसका मतलब है कि दैट का यूज होगा, दैट का यूज। मोहन रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड लेट हिम गो होम, और लेट है ना, लेट से बताया जा रहा है कि वो रिक्वेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे ये हट जाए। अब आप बोलोगे ये मी कौन सा पर्सन है, मी फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में मोहन है, इसीलिए मैंने ही लिया है,
ओके। और इसको आप बोलोगे मैम आपने इसको सब्जेक्ट क्यों नहीं माना, आपने आई क्यों नहीं लिखा? क्योंकि आपको पता है कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, क्योंकि लेट वर्ब होता है और इंपेरेटिव सेंटेंस वर्ब से शुरू होता है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, सब्जेक्टिव नहीं। फिर आपके दिमाग में आएगा कि मैम आपने माइट वर्ड कहां से जोड़ दिया। आप इस ऑप्शन को छांटने की कोशिश करोगे बट यही आंसर, आपने माइट वर्ड क्यों यूज किया। मैंने आपको एक्टिव पैसिव में बताया था कि कभी भी आप परमिशन मांग रहे हो ना, तो हम परमिशन के लिए माइट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। परमिशन के लिए मुझे घर दिया, मैं घर जाना अलाउ किया जाना चाहिए, परमिट किया जाना चाहिए, ही माइट बी अलाउड। आपको मैंने एक्टिव पैसिव में बताया था कि परमिशन के लिए लेट वर्ड, वैसे तो लेट वर्ड सुझाव के लिए भी होता है, हम परमिशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है आप इस ऑप्शन को छांटेंगे क्या देख के, ये सब पहले तो डैट मैंने लगाया क्योंकि यहाँ पे हमें एक मिल गया है, व्यक्ति का जिक्र है ही, और माइट भी करेंगे। एक क्यों नहीं है, मोहन रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड, लेट हिम कहां से होगा, मोहन रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड, लेट हिम गो होम। ये तो लग रहा फिर से डायरेक्ट में ही बोल रहे। अगर गौरव यहाँ पे टू होता ना, टू होता तो मैं कर सकती थी, ठीक है। मोहन रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू लेट हिम, ठीक है। टू मैं इन्फिनेटिव डाल के भी चलो जोड़ सकती थी, टू होता तब, बट टू नहीं दिया। गौरव रिस्पॉन्ड करिए, इज इट ओके? ये कौन सा सेंटेंस हो गया, मोहन रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड, लेट हिम गो होम। लेट हिम गो होम मतलब जाने दिया जाए, तो लेट तो फिर से उतार दिया, टू लेट कर सकती थी। टू लेट इन्फिनेटिव है, मैं इन्फिनेटिव डाल के भी जोड़ सकती थी, बट ऐसा ऑप्शन में है नहीं, सो सेकेंड इज द आंसर। आई थिंक कल ही अब खत्म हो पाएगा। चलो, आई सेड टू हिम लेट्स गो टू द रिवर फॉर स्विमिंग। मैं आपको ये पूरा जो वॉइस है ना, पूरा वॉइस का पीडीएफ ही डलवा दूंगी, लिखना कुछ मत, क्योंकि मेरे लिए अकेला सेंटेंस डालना मुश्किल है, ठीक है। अकेला सेंटेंस छांट के डालना मुश्किल है, क्योंकि आपने देखा होगा हर एक्सप्लेनेशन के बीच बीच में सेंटेंस है, तो वो सब पिक करके डालना बहुत मुश्किल है। तो मैं आपका पूरा वॉइस और नरेशन जैसे आपको पढ़ाया है, वॉइस का एक पॉइंट पढ़ाने के बाद फिर क्वेश्चन, ये मैं दोनों आपका अपडेट में डलवा दूंगी, सबका शीट, तो कॉपी नहीं करना। दोनों सही होता संदीप, अगर दोनों आ गया होता तो दोनों ही सही होता। ही सेड टू मी, अच्छा प्रपोज्ड का दो मतलब होता है, ठीक है। प्रपोज्ड हैज टू मीनिंग्स, एक तो शादी वाला प्रपोजल है, ओके, एक तो शादी वाला प्रपोजल है, मैरिज वाला, और शादी वाला प्रपोजल हो ना तो उसके साथ टू मत लगाना। बट एक प्रपोज का मतलब होता है प्रस्तावना, एक प्रपोज्ड सजेस्टेड के सेंस में, जहां सजेशन के सेंस में है वहां पे टू लगाओ, ये चीज ध्यान रखना है। द बॉय, बस खत्म करती हूं, द बॉय प्रपोज्ड टू द गर्ल फॉर मैरिज। My friends proposed to me that we should go for a picnic. पिकनिक पे चलते हैं। देखो दोनों, देखो बॉय ने गर्ल को प्रपोज किया शादी के लिए, और शादी के लिए प्रपोजल है तो टू नहीं लगा। बट यहाँ ने मेरे फ्रेंड्स ने मुझे सजेस्ट किया कि चलो चलते हैं पिकनिक के लिए, तो यहाँ प्रपोज सजेस्टेड के सेंस में आए। और जैसे सजेस्टेड के साथ हम लोग बोल देते हैं ना, ही सजेस्टेड मी, दैट इज रॉन्ग इंग्लिश, ही सजेस्टेड टू मी। जैसे प्रपोज के साथ, जैसे सजेस्टेड के साथ टू लगता है, प्रपोज के साथ भी टू लगे, ठीक है, टू लगेगा। चलो इसी पे बेस्ड है, इसको करना जरूरी है, नहीं तो रॉन्ग कर दोगे। सेकेंड इज राइट, यस सिद्धि। इन्फिनिटिव लगाओगे तो डैट का यूज नहीं करो, हटा रही हूं अब मैं। इंपेरेटिव सेंटेंस और हड़बड़ाना नहीं है, बार बार आप यही बोल रही हूँ, हड़बड़ाना नहीं है, बस बैच एक ही बार करना है। आप लोग कभी कभी एक्साइटेड हो जाते हो किसी चीज को लेकर। 10 बैच, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि 10 बैच करोगे, एक ही बैच करो, बट हड़बड़ा के नहीं, उसको अच्छे से। आई सेड टू हिम लेट्स गो टू द रिवर फॉर स्विमिंग।
यहाँ पे लेट्स, यहाँ लेट्स से क्या कर रहे हो, सजेस्ट कर रहे हो ना, चलो चलते हैं स्विमिंग के लिए। तो यहाँ तो शादी वाला प्रपोजल नहीं है, सजेशन वाला है, तो आंसर इज टू। और रिक्वेस्ट नहीं किया, ठीक है, और पूछा या बोला भी नहीं। आई सजेस्टेड टू हिम, प्रपोज टू हिम दैट वी शुड गो टू द रिवर फॉर स्विमिंग। थर्ड इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस का एक और, इफ यू डोंट कीप क्वाइट आई शैल शूट यू। अगर आप चुप नहीं रहोगे तो मार दूंगा गोली। He said to her in a calm voice। चलो ये बदल सकते हैं, ठीक है। He said calmly, he warned her calmly, he warned that be quiet। be quiet नहीं करोगे, be quiet कर रहे हो ना, तो फिर से लग रहा है कि सेंटेंस डायरेक्ट ही हो गया। be quiet मतलब चुप रहो, ये तो नहीं होगा। और else he will, और will भी तो है, अगर पास्ट में जा रहा है तो will would में बदले। और ये भी देखो don't। अच्छा यहाँ पे ना एक ऑप्शन मुझे लग रहा है कहीं पे इसको सुधार लो, एक मिनट इसको सुधार लो। हाउ टू नो, थ्रू सेंटेंस यू हैव टू डिसाइड। ही वॉन्ट हर, ठीक है, ही वॉन्ट हर टू शूट इफ शी, ये वाला आंसर होगा। बट यहाँ पे इसको डिडेंट सुधार, इसको डिडेंट कर लो, ठीक है। ये यहाँ ही वॉन्ट हर कामली दैट ही वुड शूट हर, क्योंकि ही का वुड बनेगा ना, शैल तो रहेगा नहीं, शैल तो रहेगा नहीं। इफ शी डिडेंट कीप क्वाइट, डिडेंट लगा दो, वहां पे डिडेंट लगा। हाउ टू डिसाइड वेदर इट्स अ प्रपोजल और मैरिज? थ्रू सेंटेंस। यू पीपल आर सेंसिबल इनफ टू डिसाइड where in a sentence the proposal word has been used in sense of marriage or whether it has been used in sense of suggestion. How to decide? The teacher will come to the examination hall telling you, see Ishan, here proposal means for marriage and here it means suggested। आपको डिसाइड करना है, ठीक है। इसको डिडेंट कर लेना, ठीक है। इफ शी डिडेंट कीप क्वाइट, इसको डिडेंट में सुधार लेना। हो गया, तो चलो एंड करती हूँ, अब मेरी यूट्यूब क्लास भी है आज, एंड किया जाए, ठीक है। चलो, थैंक यू एवरीवन।